कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली हुई, जिसके अंदर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर आए और बड़े ही गंभीर आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए। मेरे साथ में बात करने के लिए राजस्थान सरकार के कानून मंत्री हैं जोगाराम पटेल साहब। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, आप पे दलितों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है, संविधान से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, बहुत कुछ आरोप लगाया है। मेरा पहला ये मानना है कि कांग्रेस जब तक नकारात्मक मानसिकता से नहीं निकलेगी, सिर्फ आरोप लगाना ही काम रहेगी, तब का कांग्रेस का धीरे धीरे अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आज तक कांग्रेस ने कभी भी सकारात्मक कोई बात नहीं की। जहाँ तक उनके आरोपों का प्रश्न है, निराधार है, सिर्फ नकारात्मक मानसिकता का दृष्टिकोण है और उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। मुद्दा रखे हिंदुस्तान में ये, जिससे ये पता लगे कि मोदी सरकार में कोई कमी रही है, मोदी सरकार कोई जनहित में कार्य नहीं कर रही है। मुद्दा रखे कोई भ्रष्टाचार का। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। पटेल साहब वो कह रहे हैं कि 100 सर लाने की बात थी, क्या हुआ उस बात में? ऐसे अनेक विषय हैं जो धीरे धीरे काम पूरे होने में है। सभी मुद्दे जो कांग्रेस ने नहीं किए वो किए। कांग्रेस करती है बड़े बड़े उद्योगपतियों की बातें, बड़े बड़े विदेशों की बातें। नरेंद्र मोदी जी करते हैं सामान्य परिवार की बात। सामान्य परिवार अगर बहुत समृद्ध होगा तो हिंदुस्तान समृद्ध होगा। शौचालय बनाना, घर बनाना, गेहूं वितरण करना, सब्सिडी देना, गैस सिलेंडर देना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज ये भी कहा कि सारी बड़ी योजनाएं कांग्रेस के समय आई, भाजपा के समय कुछ कभी भी कोई कांग्रेस योजना गिना दे सिर्फ घोटाले के सिवाय, जबकि ये हिंदुस्तान की सरकार है जिसने राइजिंग राजस्थान जैसे, जिसने मेक इन इंडिया जैसे, जिसने विभिन्न तरह के जो ट्रांसपोर्ट होते थे, जो एक्सपोर्ट होते थे, उनको समाप्त करके हिंदुस्तान में सारा किया। हिंदुस्तान 5वीं अर्थव्यवस्था से निकलकर 3री अर्थव्यवस्था बनने ये मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। इसलिए कांग्रेस को ऐसा आरोप लगाने का अधिकार ही नहीं था। साहब, जयपुर का भी एक सवाल आ रहा है। आप ही के विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य, उनके ऊपर FIR हो गई। आपकी सरकार, आप ही के विधायक के ऊपर FIR हो जाती है। देखिए, ये प्रश्न को इस तरह से नहीं पूछा जाना चाहिए कि मेरा ही विधायक है FIR दर्ज हो। कानून अपना काम करता है और मेरा ये मानना है कि हमारे विधायक ने गलत कुछ नहीं किया, फिर भी उन्होंने कहा कि मेरे आचरण से, बोली से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। उसके बाद ये विषय समाप्त हो जाता है। विषय को उजागर रखना कोई ज़रूरत नहीं। ये कांग्रेस की मानसिकता है, ऐसे छोटे छोटे घृणित विषय रखती है और अपनी मानसिकता उजागर करती है। पर दिन में मुस्लिम समुदाय रैली निकालता है, आतंकवाद का विरोध करने की बात करता है, पाकिस्तान का विरोध करने की बात करता है। शाम को ये माहौल बदल जाता है। आप बाल मुकुंद आचार्य माफ़ी मांग लेते हैं, उसके बावजूद शाम को फिर भीड़ इकट्ठी होती है। देखिए, कांग्रेस ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष, जनप्रतिनिधियों के समक्ष ये विश्वास दिलाया था कि अगर FIR दर्ज हो गई तो इस मुद्दे को हम नहीं उठाएंगे। लेकिन वो स्वयं अपने खुद के वक्तव्य से, अपने खुद के कथन से, अपने दिए हुए आश्वासन से विपरीत रफीक साहब ने भीड़ इकट्ठी की। उनका उद्देश्य दूषित था और इसीलिए उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए। सरकार आप करेंगे, हो रही है कार्रवाई, निश्चित तौर पर। क्या मुकदमा दर्ज करने की विचार कर रहे हैं? कानून अपना काम करेगा। आप ही कानून हो साहब, आप ही कानून मंत्री। कानून अपना काम करेगा। कानून मंत्री कानून का काम नहीं करता है, कानून अपना काम करता है और उनके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई होगी। कार्रवाई विधिवत नियमानुसार हो रही है, शुरू हो चुकी है। आप मान के चलें, शुरू हो चुकी है। तो साहब, ये सुन रहे थे आप राजस्थान सरकार के कानून मंत्री जोगाराम पटेल को, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस निराधार आरोप लगा रही है। कांग्रेस तथ्य पेश करे, तथ्यों पे बात होगी तो बात आगे की जा सकती है। जोगाराम पटेल ने जयपुर में जिस तरीके से माहौल ख़राब किया गया उसके ऊपर भी बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि रफ़ीक खान ने जिस तरीके से भीड़ इकट्ठी की जयपुर के अंदर, कार्रवाई उस पर भी हो रही है, हो सकती नहीं है, हो रही है। ये बयान हमने 2 बार कंफर्म किया है। उन्होंने कहा कि उन पे भी कार्रवाई हो रही है। अब देखना ये होगा कि जयपुर के अंदर किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य पर FIR दर्ज हो चुकी है और अब कानून मंत्री इशारा दे रहे हैं कि जयपुर के ही कांग्रेस विधायक रफ़ीक खान पे भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो अब किस दिशा में जाएगा जयपुर, ये देखना बड़ा रोचक होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।